तारण कमले ऊपर अंतरिक्ष विराजिया, एह वीतराग दशा प्रत्यक्ष भवे लोक सुखी दिया। मुनियादि श्रावक सवा के भवी जीव मस्तक नायके, बहु भक्ति बारंबार पूजे नमी गुण गण गाय के। पंच परमेष्टि भगवान की, वासु पूज भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी की, पूज्य श्री योग सागर जी महाराज जी की, अहिंसा परमो जैन धर्म की। चूँकि 9 दिनों में आज पहली बार हमारे प्रवचन समय से पहले हो रहे हैं, और आज चूँकि समय से पहले हो रहे हैं तो 10 मिनट का व्याख्यान दे सकते हैं। और हमारा पुण्य भी 9 दिन बाद जागा है कि आज हमें पूरा प्रांगण भरा दिख रहा है। कोई नहीं, सब परिणमन का खेल है। प्रत्येक द्रव प्रत्येक समय परिणमन कर रहा है। जब तक घर में बैठे हैं, जब तक ये वस्त्र लगा हुआ है, जब तक कर्माधीन परिणमन जीव का हो रहा है। एक एक जितनी क्रियाएं अपने साथ हो रही हैं, सब कर्मों के अधीन हो रही हैं। साता का उदय है तो हंसी है चेहरे पर, और जैसे ही असाता का उदय आ गया तो चेहरे पे उदासी छा जाती। कषाय शोक कषाय का उदय हो गया तो शोक आ जाता है। हास्य कषाय का उदय आ गया तो हंसी आ जाती है। रति कषाय का उदय होगा तो प्रेम जाग जाता है। अरति कषाय का उदय आ जाता है तो घृणा आने लगती है। आदि आदि सारे ही दिन भर की जितनी क्रियाएं हमारे साथ चल रही हैं, वो सब किसके अधीन हो गए हैं? कर्माधीन सारी आत्मा। दिन भर आत्मा किसके अधीन चल रही है? कर्माधीन चल रही है। पर आज का दिन, चूँकि सब लोगों के लगभग उपास हैं, आज कर्माधीन नहीं चल रहा है। असाता का उदय भी है तब भी भोजन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आत्मिक शक्ति बढ़ रही है। जब जब आप कर्मों के अनुसार नहीं चलोगे, तब तब आत्मा का कल्याण हो। नियम से कर्म का उदय आ गया, उसने कहा गर्मी लग रही, आपने एक खटका दबाया, पंखा चल गया, आपने आत्मा की शक्ति दबा दी। उसने कहा भोजन चाहिए, आप चौके में गए, आपने फ्रिज खोला, जो कुछ खकूरा और जो कुछ मिला वो कुछ अपने गड्ढे में डाल लिया। कर्माधीन आत्मा और दुखी हो रही है, प्रति समय दुखी हो रही है। आप जब जब कर्मों की सुनोगे, जब जब आत्मा और पतन के रास्ते पे चलती जाएगी। 5 इंद्रियां जो हैं वे आत्मा की दास हैं, पर क्या हो रहा है? आत्मा स्वयं को भूल गया है। भूल आपको भरमत बाधी कहते हैं ना, का भूल आपको भरमत बाधी। तो अपने आप की शक्ति को भूलने के कारण से हम इंद्रियों के क्या बन गए? दास बन गए। पर ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो इंद्रियां अपनी दास होनी चाहिए थी। सही बात है। इसलिए जिनवाणी की मानो, मन की मत मानो। मन की मानोगे तो सब गड़बड़ घोटाला चलेगा, और जिनवाणी की मानोगे तो उत्थान बहुत जल्दी हो जाएगा। 5 भगवान ब्रह्मचारी थे। महावीर भगवान चूँकि आयु 72 वर्ष की थी, इसलिए उन्होंने वैराग ले लिया, गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करा। पार्श्वनाथ भगवान का मैंने प्रसंग बताया था, उनकी 100 वर्ष की आयु थी, तो उन्होंने क्या कर लिया? वैराग ले लिया। नेमिनाथ भगवान वे तो ब्याह ही करवे जा रहे थे, वो तो गड़बड़ बीच में हो गई तो रास्ता। ऐसे ही मल्लीनाथ भगवान के साथ भी हुआ। बारात निकली, उन्हें कुछ ऐसा प्रसंग आया, वैराग हो गया, चले गए। पर बासपुज भगवान के साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। बासपुज भगवान के टाइम भी बढ़िया था, आयु भी बहुत अच्छी थी, काल में इस प्रकार की कोई भी संवाद नहीं था, तब भी भगवान ने ब्रह्मचर्य का रास्ता अंगीकार करा। बहुत बड़ी बात है।
इनका समझ आता है 4 का, उनका समझ नहीं आता कि उन्होंने ब्रह्मचर्य क्यों अंगीकार करा। उनकी आयु में कोई कमी थी क्या? नहीं। शुरुआत के तीर्थंकर हैं, 12वें तीर्थंकर हैं, आयु पूर्वों में है, तो आयु में कोई कमी नहीं है, तब भी ब्रह्मचर्य को क्या करा उन्होंने? अंगीकार कर। अगर आपके विवाह करने का मन है, पहली बात तो विवाह की व्यवस्था इसलिए करी गई है कि जो स्त्री वेद कषाय का उदय होता है या पुरुष वेद कषाय का जो उदय होता है, तो हम इधर उधर सब पे दृष्टि ना करें, एक पे ही सीमित हो जाएं, जिसको बोलते हैं स्वदार संतोष व्रत। सुना है आपने इसका नाम? आपका है क्या? कितने लोगों का है? हाथ उठाओ। जो जिसके बालकों का विवाह हो गया है उनका तो ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए, सुधार संतोष नहीं होना चाहिए। पहली चीज, अपनी संतान हो गई हो, संतान की भी संतान हो गई है, अभी भी सुधार संतोष व्रत पालोगे क्या? इतनी उम्र हो गई है अभी भी सुधार में? अब तो ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लेना चाहिए। महापुरुषों का उदाहरण दे रहा हूं मैं। भगवान इकलौते होते हैं, सही कह रहे हो? भगवान इकलौते नहीं होते, तीर्थंकर इकलौते होते हैं। सही करो, तीर्थंकर इकलौते होते हैं, ठीक है? और क्यों होते हैं ये हमारा आपसे प्रश्न है। वो साइन करवा के आए थे, हम अकेले ही रहेंगे, ऐसा कुछ था। भगवान तीर्थंकर इकलौते होते हैं, ये आप सब जानते, पर क्यों होते हैं ये बताओ हमें। हाँ, कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। जैसे ही तीर्थंकर भगवान पैदा होते हैं, वैसे ही माता पिता सोचते हैं इनके अलावा और क्या इच्छा रह जाएगी। जिसकी कोख से पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली, जब ऐसे पुरुष का जिसकी कोख से जन्म हो गया है, अब और क्या इच्छा है। इसलिए दोनों ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लेते हैं। आपको बुरा तो नहीं लग रहा कुछ भी? तो हमारे महापुरुषों के जो रास्ता है हमें उस पर चलना चाहिए। अगर वो उसमें संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, उसके बाद ब्रह्मचर्य ले लिया, और हमारे तो बालक हो गए, बालकों के भी बालक होने वाले हैं, और उसमें भी अभी हम सुधार संतोष में ही हैं, हमें तो ब्रह्मचर्य अंगीकार कर लेना चाहिए। आज ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में ब्रह्मचारी ऐसे भगवान अपने पास विराजमान हैं जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। स्त्री कैसी क्या होती है जिन्हें कोई भान नहीं है, ऐसे महाराज अभी भी अपने पास विराजमान है। जाकर अपन को ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लेना चाहिए। और जिनकी संतान नहीं हुई है, जब तक संतान नहीं हो जब तक का ब्रह्मचर्य ले लेना चाहिए। और संतान होने के बाद हमारे क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, भोग भोगना क्या सुख है क्या? भोग भोगना सुख है क्या? हमारे कहने से मना मत करो, आप अपनी आत्मा से बोलो। अगर आप भोग भोग रहे हैं तो ये सुख है कि दुख है? वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देयिनाम तथा युद्ध वे जयंत ते भोगा रोगा इवापदी। सेकंड लाइन समझा रहा हूँ उसकी, तथा युद्ध वे जयंत ते। जैसे किसी को खुजली हुई है और वो खुजा रहा है, तो सोचता है मुझे क्या हो रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद नहीं हो रहा है, वो घाव बन रहा है। ऐसे ही होता है। एक छोटी सा जगह खुजली हुई है, आप खुजाते जा रहे खुजाते जा रहे, पता चला क्या हो गया? वो आप क्या समझ रहे थे? आनंद आ रहा है, और वो घाव बन गया है। ऐसे ये भोग हैं। आप जितना इनमें उलझोगे ये उतने और बढ़ते जाएंगे। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह। सब पढ़ते हो, आपने हमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपकी उम्र हमसे ज़्यादा है। इस हिसाब से लगाएंगे तो आपने हमसे ज़्यादा पूजन, अभिषेक, आहार दान, मुनिराजों के दर्शन आपने हमसे ज़्यादा किए हैं। तो इसके बाद तो भोग क्या है? एक रोग के समान है। आप जितना उन्हें, और जो जितनी औषधि खाता है वो उतने ही ज़्यादा दुखी है। तो जिसके पास जितने भोग सामग्री हैं वो सुखी नहीं है, वो दुखी है।
आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, हम आपको उमा स्वामी महाराज के पास ले जाते हैं। तत्वा सूत्र जी अध्याय नंबर 4 सूत्र आया अप्रविचारा। एक सूत है गति स्थिति सुगत द्युति लेश्या अभिमान तो ही ना। ऊपर ऊपर की जितने भी तत्वासु जी अभी पढ़ा है ना आप लोगों ने, महाराज जी के मुखारविंद से सुना, तो ऊपर ऊपर के जितने भी देव हैं वो उनकी लेश्याएँ शुभ होती जाती हैं, तो आवागमन करने का उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, शरीर छोटा होता जाता है और जो परिग्रह वो कम होता जाता है। सुख बढ़ रहा है पर कैसे? परिग्रह कम होकर सुख बढ़ रहा है। इसका तात्पर्य क्या कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि जिसके पास जितना परिग्रह वो उतना ज़्यादा दुखी है। आप एक मंजिल आपका घर है तो आपको उतना देखना है, 2 खंड और बनवा लिए, अब दिवाली के दिन पता चल जाता है 3 घंटे साफ करने में। अब पता चल रहा है उस 3 खंड हमसे तो साफ नहीं हो रहे, अब पता चला काम वालों नौकर आदि लगाने पड़ रहे हैं, फिर उनका मैनेजमेंट देखना है। क्या हो रहा है? परिग्रह बढ़ रहा है। आप घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहे हैं आप समझ रहे हैं कि हमारे सुख बढ़ा है, सुख नहीं बिल भी तो बढ़ा है। जिस प्रकार से वो बिल बढ़ रहा है ऐसे कर्मों का भी बिल बढ़ता जाता है। आप जितना भोगों में उलझोगे उतना कर्मों का क्या होता है? बिल बढ़ता जाता है। इसलिए जितना हो सके भोगों से दूरी बनाने की प्रयास करना चाहिए। और एक आयु होने के बाद गृहस्थ धर्म, आदिनाथ भगवान ने 2 धर्म बताए, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। सबसे पहले उपदेश तो मुनि धर्म का ही दिया था। जो उत्कृष्ट होता है वही तीर्थंकर प्रतिपादित करते हैं। सबसे पहले उत्कृष्ट मूल मार्ग जो होता है वही भगवान बताते हैं। फिर जिनकी शक्तिहीन है, जिनके चारित्र मोहिनी का प्रबल उदय चल रहा है, उनके लिए फिर गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया। पर आप गृहस्थी को मौज मस्ती की चीज़ मत समझ लेना, उसके पीछे धर्म लगाया है। कौन ने? मैंने नहीं, स्वयं तीर्थंकर ने लगाया। धर्म का अर्थात क्या होता है? एक मर्यादित जीवन। क्या होता है धर्म का अर्थ? मर्यादित जीवन। जैसे मुनि धर्म है तो मुनियों का भी कैसा जीवन है? पूर्णता मर्यादित है। ऐसे गृहस्थ धर्म मतलब गृहस्थ का भी जीवन कैसा होना चाहिए? मर्यादित होना चाहिए। कड़वे तो नहीं लग रहे प्रवचन? वास्तव भैया पता नहीं उपास है, खाली पेट है, गर्मी सर पे चढ़ गई होगी तो कुछ कह ही जा रहे। नहीं, वास्तविकता यही है। गृहस्थ धर्म मतलब विकलांगता। आप मुनि धर्म में नहीं चल पा रहे थे, स्वावलंबी नहीं हो पा रहे थे, तो क्या कर दिया आपको गृहस्थ धर्म। आपको 2 पाँव से 4 पाँव हो गए। गृहस्थ में यही तो होता है। आप पहले स्वावलंबी थे, आपने कहा हम सक्षम नहीं है, तो आपको सहारे के तौर पे 2 पाँव और मिल गए। कितने हो गए? कुछ दिन बाद 6 हो जाते हैं, कुछ दिन बाद 8 वाला तो एक ही होता है जीव। कौन होता है? क्या करता है वो? जाला बनाता है और उसी में खुद बैठ जाता है, कभी उस जाले से बाहर नहीं जाता है। सेम यही कंडीशन हमारी होती है। पहले 2 पैर थे अच्छे, 4 हो गए, 4 से 6 और 6 से 8। अब वो ऐसा जाला बन गया है कि अब उधर से निकल नहीं पा रहे। उस उतने ही जाले में दीवार बहुत बड़ी है पर जाला, उसी जाले में वो मकड़ी सुख मान रही है कि इतना ही है बस। नहीं, इतना नहीं, संसार और भी है। आप कहते संसार ताप विनाशना चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। संसार का अर्थ क्या है? ये जो दिख रहा है इसका नाश हो जाए। इसका नाश हो जाएगा तो रहोगे कहाँ में? अलोक आकाश में। बोलो, अलोक आकाश में कोई रहता नहीं है। सिद्ध भगवान भी नहीं जा पाते। सिद्ध भगवान भी इसी 3 लोक के अंदर ही रह रहे हैं। संसार अर्थात जो आपने राग द्वेष बनाकर, राग द्वेष को पैदा करके जो मेरा तेरा जो बना रखा है, अपने मन में कल्पना कर रखी, उस संसार का नाश हो जाए, इसलिए चंदन चढ़ा रहा हूं। किसने बनाया मेरा तेरा? मैंने स्वयं बनाया। ये संसार किसने गढ़ा? ये संसार मैंने ही गढ़ा है। मैंने ही तो कल्पना करी ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। इसी में छेड़ालाकार बहुत अच्छी पंक्ति लिखते हैं। क्या कहते हैं? मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे घर गृह गो धन्य प्रभाव।
मेरे स्तुतिये में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। ये मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इस प्रकार की कल्पना शरीर को देख के करता है, अपने स्वातत्व को नहीं देख के करता है। आपको ब्रह्मचर्य अगर अंगीकार करना है, सबसे अच्छा उपाय आपको बताते हैं। अच्छा, ब्रह्मचर्य आपका अडिग बनाना है, दृढ़ बनाना है, तो शरीर मत देखो, शरीर के अंदर बैठा आत्मा देखोगे तो आत्मा का तो कोई लिंग होता ही नहीं है। बताओ बांजल जी, आत्मा को कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीन ही होते हैं। आत्मा को कौन सा लिंग होता है? नहीं होता। बताओ, पीछे वालों सब मौन है। आत्मा को कौन सा लिंग होता है? कौन सा वेद होता है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कौन सा होता है? बताओ। कोई सा नहीं होता है। शरीर के कारण से स्त्री पुरुष आदि की कल्पना होती है। आत्मा की ओर अगर दृष्टिपात करोगे तो ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री हो, ना कोई नपुंसक है। तो जिसको अपना ब्रह्मचर्य अडिग करना है, दृढ़ करना है, वो शरीर को नहीं देखे, शरीर में विद्यमान आत्मा को देखेगा, तो उसका ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन हो जाएगा। शरीर को देख रहे हो, सहे मान बरसा बहु सूरे, बोलो आगे। हमें काय के लिए बोले अकेले अकेले, आप भी बोलो। सहे मान बरसा बहु सूरे, टिके नाने। पढ़ी ये लाइन काय की है? कौन सी पूजन, कौन सा अर्घ? इसका अर्थ पता है? किस किस को पता है? हाथ उठाओ। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि कल सम्मान हो रहा है ना, सबका सम्मान करवाया जाए। जितनी आपकी आयु है उतनी उससे अधिक कई बार आपने पूजन पढ़ी है। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आपको ग्लानि करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। चावल खाली करके आ रहे हैं, बोरी बोरी भर चावल चढ़ा दिए हमने, किसका फायदा हुआ? माली जी का। जो पढ़ा पूजन 3 प्रकार से होती है, 100 नंबर मिलते हैं। पाठशाला में बताना बच्चों को, पूजन करने के 100 नंबर मिलते हैं। 33 नंबर द्रव्य की शुद्धि के मिलते हैं। आप कैसा द्रव्य भगवान के सामने ला रहे हैं, शुद्धता से ला रहा है, कैसे धोया है आपने, ये सब के कितने नंबर मिलते हैं उसके? 33 नंबर। 33 नंबर मिलते हैं आपके पढ़ने के। आप कैसे पढ़ रहे हैं? घास काट रहे हैं, अरे आधे घंटा है, दूध वाला आने वाला है अथवा नल आने वाले हैं, फटाफट पूजन। तो ये सब देखा जाता है। 33 नंबर इसके मिलते हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं पूजन? 33 नंबर मिलते हैं आपके भावों के। आप जो पढ़ रहे हैं वैसे भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कितने नंबर हो गए टोटल? 1 नंबर। अगर 99 जाते हैं तो 1 नंबर भगवान की साइड से बोनस में मिलता है, 100 नंबर हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कैसी पूजन करता है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, स्वयं पे लगा लो हमें कितने नंबर मिल रहे हैं। एक बार हमने ललितपुर में जो अपनी बात रखी, कहते भैया हम तो 33 में ही पास हो जाते। 33 तो आ जाते, हम पास तो हैं, कम से कम फेल तो नहीं हो रहे। नहीं, 33 में नहीं, हमें पूरे 99 चाहिए, जिससे भगवान की साइड का एक बोनस हमें प्राप्त है। ऐसे 100 नंबर अपन को प्रतिदिन पूजन में मिलने चाहिए। तो कैसे मिलेंगे? जो आप पढ़ रहे हो कम से कम उसका अर्थ तो लगाओ। कहना क्या चाह रहे हैं, किसके लिए कहना चाह रहे हैं, किसको संबोधन कर रहे हैं? भगवान की पूजन भगवान को सुना रहे हैं कि अपन स्वयं को सुना रहे हैं? ये सब इस चीज़ का भान तो होना चाहिए। अब उस पूजन में उस लाइन में कह रहे हैं, सहे बाण, बाण का कर दो बाण, सहे बाण बरसा बहु सूरे, कि बाणों की वर्षा हो रही है, पर एक योद्धा क्या कर रहा है? सब बाणों को सहन कर रहा है। सहे बाण बरसा बहु सूरे, टिके न नैन। और जैसे किसी स्त्री ने अपने नेत्र रूपी बाण अगर किसी पे चलाए, वो जो योद्धा जो युद्ध में हजारों बाण सहन कर रहा था, भयं क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। अब आ गई लाइन समझ आपको? स्त्री नहीं मतलब
हमें कोई आपसे परम बुराई नहीं है, हमें स्त्री से कोई बुराई नहीं है, स्त्री के प्रति वासना है उससे बुराई है। इसलिए उन्होंने लिखा संसार में विष बेल नारी, ओरिजिनल लाइन है ये ध्यानत राय जी की, विषयाभिलाषा नहीं है। विषयाभिलाषा तो संयम में ही छुड़वा दी ना उनने। इंद्रिय संयम में क्या होता है, इंद्रियों की विषयों की आशा का त्याग होना। ओरिजिनल लाइन तो यही है, संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा, ओरिजिनल लाइन है। विषयाभिलाषा ये तो कुछ ज्ञानियों ने, ध्यानत राय जी ने जब इतनी पूरी पूजन लिखी तो उन्हें एक लाइन समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखना था। कभी किसी की पूजन में हेर फेर नहीं करना चाहिए। उसमें लिखा है, आप लोग एक बार आचेशी की पूजन में बोलते हो, तुम की जगह आप कर देते हो। एक संस्कृत ऐसी भाषा है जहाँ तुम और आपकी व्यवस्था है, इंग्लिश में यू चलता है बस, चाहे कोई भी हो यू करके संबोधन। तुम और आपकी व्यवस्था संस्कृत में रखी गई है। हमने पूछा, एक संस्कृत के भैया थे अच्छे, श्रृंगेरी से पढ़े थे, भैया ये तुम और आप, कहते इन तुम और आपका बड़ा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? आप उनके लिए संबोधन किया जाता है जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं। आप परिचित लोगों के लिए आप इधर बैठ जाइए, आप करके, और जो बेटा होता है माता उससे आप करके बात नहीं करती है, तुम करके बात कर। पूरा भक्तांबर स्त्रोत में भगवान मानतुंग आचार्य ने आप शब्द का प्रयोग नहीं करा। तुभ्यम, तुमको नमस्कार, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम भगवान ऐसे हो, तुम करके प्रयोग करा। क्या मानतुंग आचार्य को शिष्टाचार नहीं आता था क्या? बोलो, मौन है आपका। आदि पुराण जी पढ़ा, वहाँ भी जिनसे न आचार, अथवा जो भरत चक्रवर्ती भगवान की स्तुति कर रहा है अथवा सौधन महेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है, तुम करके संबोधन कर रहा है। तो तुम और आप में बहुत अंतर है। जिससे हमारी आत्मीयता होती है, जिससे हमारा कोई संबंध होता है, उनके लिए तुम का प्रयोग करा जाता है। अपरिचित लोगों के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। अब गुरु और शिष्य का कोई संबंध नहीं है क्या? इनका और मेरा कोई संबंध नहीं है क्या? बताओ, है संबंध। इसलिए जिसने वो पूजन लिखी है वो ज्ञानी था। उसने तुम लिखा है ना, तुम स्वयं तीर्थ में पावन हो, तुम हो अपने में समय सारा का, तुम शब्द का उसने प्रयोग करा है तो बड़ा सोच समझ के किया। इसलिए अपन ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनो। 4 ज्ञान के धारी तीर्थंकर जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक बोलते नहीं हैं, मौन ले लेते हैं, तब तो हमको तो कुछ भी नहीं है। और जो थोड़ा बहुत भी है वो भी कॉपी पेस्ट है। आचार्यों ने लिखा था इसलिए बोलने की हैसियत है। अगर नहीं लिखते तो कैसे बोलते? कैसे बोलते कि मोक्ष कैसा होता है, मोक्ष मार्ग कैसे होता है? बताओ, किसी को ज्ञान है क्या आगम का खुद का? नहीं। जितना है सब इन आचार्यों की देन है, वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। और उसी में आप लोग अरे कितने ज्ञानी, अरे काहे का ज्ञानी, हमारे तो खुद का कुछ है ही नहीं। जब केवल ज्ञान हो जाएगा, जब बोलोगे अरे आप बहुत ज्ञानी, तब हम मान लेंगे। जब तक केवल ज्ञान नहीं, आचर्षी कह देते थे, जब तक सब अज्ञानी है। 12वें गुणस्थान वर्ती भी अगर कोई मुनिराज है तो वो भी क्या कहलाते हैं? अज्ञानी ही कहलाएंगे। छद्मस्त अवस्था जब तक रहती है, जब तक क्या कहलाती हैं? अज्ञान दशा चलती है। हम तो चौथे का ही हमारा नहीं पता है, चौथा गुणस्थान वो तो मान रहे हैं चरणान्योग प्रथमान्योग की अपेक्षा से, कर्णान्योग की अपेक्षा से तो हमारा कोई अता पता नहीं। वो केवली भगवान का विषय है, उसी में हम हवा में फूलने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। मत करो। स्वाध्याय कर रहे हो स्वयं के लिए करो, दूसरों के प्रदर्शन करने के लिए स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो वो लाइन में सुना रहता है, सहे वान बरसा बहु सूरे टिके न नैन। पहली लाइन समझ गए। उसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो ब्रह्मचर्य को बलवान करने की है। कुरेतिया के असूचि तन में उदाहरण दे रहे, जो सड़ई मसा क्या था? हाँ, शुरुआत का क्या है एक बार बोल। जो बहु सड़ई मसान माही काग जो चोचे भरे। क्या उम्र हो रही है तो बुद्धि छीण हो जाती है। तो कह रहे हैं कि पहले उदाहरण सुन लो, फिर मैं उसको बताऊंगा। उदाहरण इतना भयंकर भगवान जाने पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए।
एक मशान है, शमशान है, वहाँ पे एक कोई पशु मर गया है और उसको वहाँ फेंक दिया गया है, सड़ रहा है, दुर्गंधी मार रहा है, और वो कां के ज्यों चोचे भरे और वो चोंच में ले लेके मांस का टुकड़ा आनंद बना रहा है। और कैसा मांस है वो? सड़ा मांस है, दुर्गंधी आ रही है, जिस पे कीड़े भिनक रहे हैं, मक्खियाँ भिनक रही हैं। ऐसे में वो कां के ज्यों जो चोचे भरे, त्यो कां में रोगी रति करे। उसी प्रकार से ये शरीर भी सड़ा क्या है? क्या है? मांस का पिंड है। और कैसा है? 9 द्वार भय घिनकारी, प्रति समय जिनमें से 9 मल द्वार बह रहे हैं, कोई ढक्कन नहीं है उसका कि बंद हो जाए। प्रति समय जिनमें से जिसके स्पर्श से क्या होता है? भवंती प्राप्य संग मसूचीनी सुचिन्यपि सा काय संतापयस तदर्थम प्रार्थना वृथा, कि जिसके स्पर्श मात्र से पवित्र वस्तु क्या हो जाती है? अपवित्र हो जाती है। क्या ज्ञानी उस शरीर की प्राप्ति की इच्छा करेगा क्या? कभी एक बार इष्टोपदेश अच्छे से पढ़ना। इष्टोपदेश पढ़ोगे वैराग्य बहुत अच्छा आता है, संसार की स्थिति पता चलती इष्टोपदेश जी में। पर आप लोग इतने भयंकर वाले केवल ज्ञानी हो कि आप उसे पढ़ना उचित नहीं समझते, स्वाध्याय करना उचित नहीं समझते, क्योंकि सबको क्या प्राप्त हो चुका है? केवल ज्ञान। सब सर्वज्ञ हैं, पंचम काले। तो आपकी तारीफ बाद में करेंगे, मूल विषय पे आते हैं। काग जो चोचे भरे, हाँ, त्यो काम रोगी रति करे। उसी प्रकार से इस दुर्गंधित शरीर में वो जो काम से जो रोगी है, भोगी नहीं, क्या? रोगी, जिसे काम रोग लगा हुआ है, वो उस स्त्री अथवा पुरुष जो सड़ा हुआ मांस का पिंड है, जिसमें से 9 मल द्वार बह रहे हैं और जहाँ से मल निष्कासित होता है, उसमें क्रीड़ा करके क्या मनाता है? आनंद मान रहा है। हमारी बात बुरी तो नहीं लग रही? इसलिए काम की अगर इच्छा हो रही है, काम भोग की इच्छा हो रही है, तो स्वयं को रोगी समझना कि हमें क्या लग गई है? बीमारी लगी है, इसका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए। हे भगवान, 1 मुट्ठी नहीं 4 मुट्ठी पुष्प चढ़ाऊंगा, पर मेरा काम बाण विंध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। पर हे भगवान, जो काम भोग जो लगा हुआ है वो मेरा क्या हो जाए? शीघ्र नाश हो जाए। एक प्रसंग था, अब टाइम होने वाला है प्रतिक्रमण का, जनता आ गई है। आप लोगों को देरी तो नहीं हो रही है? अंतों की टेंशन आज और सुन लो, कल से पक्का हम कुछ नहीं सुनाएंगे। आज और सुन लो। एक प्रसंग याद आ गया। एक राजा को एक दिव्य फल मिला, जिस फल को खाने से जो खाएगा वो हमेशा जवान रहता है, कभी उसको वृद्ध अवस्था नहीं आएगी। राजा गया, उसने कहा मैं क्यों क्या हूँ, मेरी रानी को खिलाऊंगा जिससे वो अधिक प्रेम करता था, ये जवान रहेगी तो मैं तो वैसे भी सुखी रहूँगा। उसने रानी को दिया, रानी ने लेके सेनापति को दे दिया। ठीक है, सेनापति ने जाके एक वेश्या को दे दिया। क्या हो रहा है? संसार की स्थिति बताई जा रही है। प्रथमा नियोग का प्रसंग है, अपने मन का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बैठ के हम हमारी मन की वाणी तो कहते ही नहीं। उसने सेनापति ने जाके किसको दे दिया? वेश्या। वेश्या ने किसी और के दे दिया। घूम फिर के वापस राजा के पास पहुँच गया। एक व्यक्ति आया, राजा अगर खुशहाल रहेगा, जवान रहेगा तो प्रजा सुरक्षित रहेगी। तो वापस फल कहाँ चला गया? राजा के पास जैसे ही फल गया, राजा बन को चले गए। जिसके लिए मैं इतना प्रेम लुटा रहा था, जिसके कारण मैं समझता था कि यही मेरा संसार है, वही संसार सेनापति के पास जा रहा है, तो बताओ राजा को वैराग नहीं आएगा क्या? हाल वैराग आया और वो बन को ही चला गया। वो रुका नहीं, किसी से पूछताछ नहीं करी और वो सीधा चला गया। एक व्यक्ति एक राजा के महल के बाहर एक व्यक्ति बहुत सुरीला गाना सुना रहा था। आचार्य ने एक मुनि महाराज को ये प्रसंग सुनाया था, तो कहीं पढ़ा था तो वो याद आ गया। तो वो जो उसके स्वर थे इतने सुरीले थे कि आज की कोई गायक भी नहीं हो उसके आगे,
और वो स्वर किसके पास चले गए? रानी के कान में चले गए। रानी मोहित हो गई। रानी किसकी पत्नी है? राजा की है, सब कुछ है, इतना वैभव है, इतनी संपत्ति है, मोहित किस पे हो गई? वो स्वर सुन के मोहित हो गई। रानी दौड़ी दौड़ी गई नीचे, कौन है कौन है कौन है? तो देखा एक नाली के किनारे एक कोड़ी जिसमें से दुर्गंध बह रही थी, जिसका खून पीप बन के बाहर बह रहा था, वो गाना गा रहा था। रानी ने इच्छा कर ली, अगर भोग करूंगी तो इससे करूंगी, इसके अलावा और किसी से नहीं करूंगी, और इसको ही मैं अपना राजा बनाऊंगी। और उसने क्या करा, एक दिन राजा आए। अब वो क्या होना, उधर से मिलना जुलना चालू हो गया। राजा को थोड़ा शक हुआ तो उसने ध्यान दिया रानी के ऊपर, तो उसे सब वस्तु स्थिति पता चले गई। पर वो एक बार चाहता था कि रानी कुछ ऐसा करे जिससे हमें प्रत्यक्ष रानी अपने मुख से उगल दे। और रानी ने एक दिन क्या बनाई, खीर बनाई। अंगूठी में जहर छुपा रखा था, उसने खोल दिया, जहर उसमें गिर गया। राजा ने सब देख लिया और उसने खीर खाने का नाटक किया, और वहीं क्या हो गया, बेहोश हो गया। वो खीर गमले में पटक दी। अब रानी रोने लगी। ठीक है, राजा को ले जाया गया। रानी ने पता चला जाते से ही उसको बुला लिया। राजा आ गए कमरे, वो तो छुपे हुए थे, सब योजना चल रही थी। रानी की स्थिति देखी, उन्हें संसार के स्वरूप पे विचार आया। संसार कैसा है, इंद्रियों के विषयों में लंपट है, ये भी नहीं देखता है, हित अहित को भूल जाता है। हित क्या है, अहित क्या है, भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, सब कुछ भूल जाता है। इंद्रियों में इतना लंपट हो जाता है कि अपनी आत्म कल्याण के बारे में भी ध्यान नहीं देता है। राजा ने उसको संबोधन दिया और स्वयं वन की ओर चले गए। ये इतने सारे प्रसंग प्रथमानुयोग पढ़ो तो ऐसे ऐसे प्रसंग निकल जाते हैं कि जिन्हें पढ़ने से आश्चर्य होता है कि क्या संसार में ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती थी। सब कुछ होता है इस संसार में, इसलिए ये संसार दुख में है। इसलिए ये तीतंग जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, तू लियो जग कीच में। अलग से कुछ नहीं बता रहा, जो आप पढ़ते हो उसी का ही बता रहा हूँ कि जिसके बिना जिनेंद्र देव भी जिनेंद्र देव नहीं बने। और आप किस सोच में डूबे हो कि संसार में बैठे बैठे मेरा कल्याण हो जाएगा। उन आदिनाथ भगवान को भी भले ही 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में बैठे थे, पर कल्याण नहीं हुआ, आके करके घर से निकलने ही पड़ा, तब कहीं जाके वो आदिनाथ भगवान बन पाए। ऐसे ही 2400 भगवान की स्थिति है, और जितने भी अनंत काल में अनंत 24 ही होगी, सबकी यही स्थिति होगी कि संसार से क्या होना पड़ेगा, घर आदि से त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके जिनराज बनेंगे। कुंद स्वामी ने कहा है कि जब तक यथाजात मुद्रा नहीं आएगी, जब तक वे वंदनीय नहीं है, चाहे फिर वो जिनराज ही क्यों ना हो। रीतंग सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता है, चारण रिद्धिधारी मुनिराज देखते हैं, पर वो गंधोदक नहीं लेते हैं। सुन रहे आप लोग, भगवान का जन्माभिषेक हो रहा है, रिद्धिधारी मुनिराज भी हैं सुमेरु पर्वत पे, पर वो गंधोदक नहीं ले रहे हैं, हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, सब दृश्य देख रहे हैं, पर हाथ नहीं जोड़ रहा है, गंधोदक नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? असंयम अवस्था है। समझ रहे आप लोग? और जैसे ही वो मुनिराज, जैसे ही वो दीक्षा ले लेते हैं, जो दीक्षा संस्कार कर रहे हैं, नेमावर की दीक्षा देखी जब आचार्य संस्कार कर रहे थे प्रतिमा जी के ऊपर, नहीं देखा? वीडियो देख लेना, बहुत सुंदर है कि बढ़िया भाव। जब 2 कल्याणक हो गए, गर्भ जन्म, आचार्य का कोई रोल नहीं, और जैसे ही दीक्षा संस्कार करे और सब हो गया, पीछी कमंडल दी गई आदि कुमार को, आचार्य ने अपनी पीछी उठाई और नमोस्तु कर लिया, और कैसे भाव विभोर हो गए। अभी हाल आपने तो दीक्षा संस्कार करे, 2 कल्याणक चल रहे थे, जब तक देखने भी नहीं गए, और जैसे ही तब कल्याणक हुआ, जैसे दीक्षा संस्कार हो गए, पीछी उठाई और क्या कर लिया, उनको नमोस्तु कर दी। संयम की महिमा है। इस संसार में वही ऊंचाइयों को प्राप्त करा है जिसने संयम को अंगीकार किया है। अगर आप लोगों को भी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, संयम तो लेना पड़ेगा। आप सबको मोक्ष जाना है क्या?
कुछ कह ही नहीं रहे। पीछे वालों नहीं जाना, नहीं जाना। इधर हमारी ये बहनें तो जाएंगी, वो तो पक्का ही है, आचार्य की कृपा छाए ऐसी है। इधर पीछे वाले खूब जगह है, पूरा गुनाह का गुना अगर इकट्ठा भी चला जाए ना तो वहाँ बहुत जगह है, क्योंकि वो सिद्ध भगवानों में मन मुटाव नहीं है ना, समझ आ रही? तो सबको जगह दे देते हैं वो। एक एक सिद्ध भगवान की आत्मा में अनंत सिद्ध भगवान की आत्मा पर किसी को किसी से परेशानी, क्योंकि मन मुटाव नहीं चलता ना वहाँ पे। यहाँ मन मुटाव चलता है इसलिए जगह नहीं रहती, नहीं तो जगह तो बहुत है। तो क्या बोल रहे थे हम और भूल गए, सिद्ध भगवान जी आ गए। हाँ, संयम के बारे में बोल रहा था। संयम की राह चलना ही तो हीरा बनना है। राही शब्द स्वयं ही विपरीत रूप में कह रहा है, राही ही राह, मूक माटी में आचार्य ने लिखा है। तो ऐसे करके प्रसंग हो रहा है, समय भी बहुत हो रहा है। तो संयम की बहुत महिमा है। आपको संयम की महिमा इतनी ही समझो, आप रोज दर्शन करने आते हो, ये जिनेन्द्र देवी इसलिए बने क्योंकि इन्होंने भी क्या करा है, संयम अंगीकार करा है। भगवान के पास जाओ तो उनसे कहना, ये जो मेरी अवस्था चल रही है ये आपका भूतकाल है, और ये जो अवस्था ये मेरा फ्यूचर है। समझ आई बात? भगवान की जो मुद्रा है वो मेरा क्या है, फ्यूचर है, भविष्य काल है। और अभी जो ये मेरी अवस्था है वो भगवान का क्या था, सबका भूतकाल खराब है, सबका। महावीर भगवान का सबसे ज़्यादा खराब है। कभी पढ़ा है क्या महावीर पुराण? किस किस ने पढ़ा है? एक बार हाथ उठा। फिर वही बात, हम तो पंचमकालीन केवली हैं, पढ़ने की आवश्यकता हमें थोड़ी ना, आप इन लोगों को है, जो बहनों को है, हमें है पढ़ने की आवश्यकता, हमें थोड़ी ना है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ घोटाला अगर किसी ने किया है, महावीर भगवान ने किया, पर वो महावीर भगवान बने। एक बार मुनि बन गए, सुनना ध्यान से, एक बार मुनि बन गए महावीर भगवान। ध्यान में बैठे थे, आहार करके आए, ध्यान में बैठे थे, एकदम आँख खुली, एक व्यक्ति जा रहा था, ये तो मेरा दुश्मन है, बगल में शिला रखी थी, उठा के उसके मुंह पे मार दी, वो भी मर गया और जे नरक चले गए। ये कौन की स्थिति है? हाँ, पूर्व जन्म की कहानी बता रहा हूँ। शिला और उठी थी, बस इतना ही ध्यान, ये तो मेरा शत्रु है, ये सोच विचार कुछ नहीं करा, मुद्रा नहीं देखी, कहाँ पिछी लेके एक चीटियाँ भी बचा रहे थे, और एकदम आया, ये मेरा शत्रु है, उठाया और उसके मुंह पे मार दिया। आप क्या समझ रहे, कसाई छोड़ना आसान है क्या? कभी नहीं छूटती है कसाई। इसलिए कसाई के संस्कार बहुत इतने भयंकर जटिल हैं, कब कसाई जागृत हो जाए संभालना मुश्किल है। जब आप 12 भावनाएं, जब तक जितना ज़्यादा चिंतन करोगे, कसाई का क्या होता जाएगा, उपशमन हो जाएगा। अब आपकी कषाय बिल्कुल ना बढ़े, इसलिए प्रतिक्रमण चालू करते हैं। चलो महावीर भगवान ही की। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणिता प्रलयं प्रयान्ति तस्मात् तदर्थममिलं ग्रैवोर्दिनार्थं भक्षे विचित्र भवकर्म विशोर्दिनार्थं। देखिए प्रतिक्रमण तो चल रहा है, पर कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, जैसा जैसा आगम कह रहा है आप सुनिए, ध्यान से चिंतन करिए, आत्मग्लानि करते चाहिए। प्रतिक्रमण 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, अथवा 20 मिनट हो, 40 मिनट का, वो मायने नहीं रखता है कितना बड़ा हम बहुत बड़ा प्रतिक्रमण करके आए, ये मायने नहीं रखता है। आपने उस पूरे प्रतिक्रमण में आत्मग्लानि करी, वो मायने रखती है। तो अगर आप जितनी आत्मग्लानि करेंगे, आपका प्रतिक्रमण में उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को ये प्रतिक्रमण की क्रिया संपन्न करनी है। 1 मिनट हम प्रतिक्रमण निकाल लें। प्रमाद से जीवों के जो अनेक दोष उत्पन्न हुआ करते हैं, वे प्रतिक्रमण करने से दूर हो जाते हैं। इसलिए
ग्रस्त श्रावकों को विशेष परिज्ञान कराने के लिए नाना प्रकार से सांसारिक पापों को नष्ट करने वाले प्रतिक्रमण को कहता हूँ। आचार्य महाराज कह रहे हैं अपन लोगों के लिए, समता सर्वभूतेषु संयमा शुभ भावना आर्ते रौद्र परित्यागा त्रिदि प्रतिक्रमणम मतम। सब जीवों का साम्य भाव धार करके शुभ भावनापूर्ण संयम पालते हुए आर्त रौद्र का त्याग प्रतिक्रमण कहलाता है। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्म यत संचितिम त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भविता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहम जहामि सततम वीरवर्तिषु सत्पते। हे जिनेन्द्र, मैं पापी, दुष्ट, मंदबुद्धि, मायाचारी और लोभी हूँ। मैंने राग द्वेष युक्त मन से जो बहुत सा पाप संचय किया है, उसे हे त्रिलोक्यनाथ मैं आपके पाद मूल में रहकर आत्मनिंदा पूर्वक छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मेरी सन्मार्ग पर चलने की उत्कृष्ट भावना है। खम्मामि सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में समभूतेषु वैरम मज्जम न केवनवी। मैं सब जीवों पर क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझ पर भी क्षमा करें। मेरी समस्त प्राणी माँ से मित्रता है, मुझे किसी से भी वैर नहीं है। मैं राग द्वेष दीनता उत्सुकता भय शोक रति अरति आदि सर्व बेभाविक भावों का त्याग करता हूँ। हाँ दुट्ट चिंतियम भाष्य हाँ दुट्टम अंतो अंतो उज्जमी पच्चावेण वेयंतो। हाय हाय, मैंने दुष्कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे। इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए। उन कार्यों का में मुझे अत्यंत पश्चाताप है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से मैंने कभी किसी की असुहानी निंदा गरहा की हो तो मैं उसका मन वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। पापी दुरात्मा जड़ बुद्धि मायावी लोभी और राग द्वेष मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है, उसे हे तीन लोक के अधिपति हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया है। हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया है। हाय, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला है, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र काल और भावपूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचनों काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। यहाँ आपका संकल्प हो गया है प्रतिक्रमण का। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियाँ 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष जो पाप लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। जो एक इंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय तथा पृथ्वी काय जल काय अग्नि काय वायु काय वनस्पति काय और त्रस काय जीव हैं, इनका जो उत्तापन परितापन विराधन और उपघात किया हो कराया हो, करने वाली की अनुमोदना की हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सूक्ष्म वादर पर्याप्तक निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। मैंने भगवान के वचनों का एकांत रूप से परिपालन किया हो अथवा धर्म का विपरीत स्वभाव समझा हो अथवा भगवान के वचनों में शंका करी हो अथवा कुदेव आदि के समान जिनेन्द्र देव को माना हो अथवा भगवान के मोक्ष मार्ग को जानने की इच्छा नहीं करी हो, इस प्रकार एकांत विपरीत संशय वैनिक और अज्ञान इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो,
तस्य मिच्छामि दुक्कडम। जिन दर्शन जल गालन रात्रि भोजन त्याग पच उदम्बर त्याग मद्य त्याग मांस त्याग मधु त्याग और जीव दया पालन इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अविनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शुभ आचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे नाथ, हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर छानकर फिर नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, प्रमाण से छोटे एक हरे मलिन जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान न पहुँचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, इत्यादि अनाचार मुझे लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे देवादिदेव, हे जिनेन्द्र देव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य व्यतिचार अनाचार लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदम्बर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त उदम्बर फलों का, सर्व साधारण वनस्पति का, अदरक मूली आलू प्याज आदि अनंतकायी वनस्पति का, त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, बिना फाड़ किए हुए सेम फली भिंडी आदि एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादे के बाहर का आचार मुरब्बा पापड़ आदि सर्व प्रकार के संधानों का, 2 दिन व 2 रात्रि व्यतीत हुए दही छाछ कांजी आदि का, आसवों एवं अर्कों का, भांग नागफेन धतूरा पोस्त का छिलका चरस गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो तथा अन्य और भी अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो, या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग घी तेल एवं जल आदि को अशोधित भोजन का, जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का, बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक धोरे छन्ने से नहीं छाना गया घी दूध तेल एवं जल आदि का, सड़े घुने हुए अनाज आदि का, शोधन विधि से अनविक साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का, बासा भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थों का, बिना 2 फाड़ किए काजू, पुरानी मूंगफली सेमफली एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध दही तथा छाछ आदि पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे परमपिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो,
तथा अंगोपांग छेदन किए हों, कराए हों या अनुमोदना की हो, तज्जन जो भी दोष लगे हों तस्य मिथ। अब सप्त व्यसनों के बारे में बता रहे हैं। जुआ, जो रमी आदि खेला हो, मांस, फास्ट फूड आदि जो अमर्यादित जो भोजन है उनको खाया हो, मदिरा, एल्कोहल की बनी हुई चीज़ों का सेवन किया हो, शिकार, वीडियो गेम, पबजी और फ्री फायर आदि ऐसे हिंसकजनक गेमों को खेला हो, वैश्यागमन पर स्त्री को बुरी निगाह आदि से देखा हो, अश्लील पिक्चर आदि देखी हो, चोरी और परस्त्री रमण, इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। देव दर्शन, पूजन, साधु उपासन, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, दान आदि देना, इन षटावश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये चार आर्त ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी, ये चार रोध ध्यान द्वारा जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। मंदिर जी में राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने से जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, ये तीन दंड, माया मिथ्या निदान, ये तीन शल्य, शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव द्वारा जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। 9 बार कायित सर्ग। स्थूल हिंसा वृत्ति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हों, अधिक बोझ लादा हो एवं अन्न पानी का निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोषगत कार्य तन्मोदना से किए हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल असत्य वृत्ति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से तथा किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से जो दोष मन वचन काय एवं कृत कार्य तन्मोदना से लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल चौर्य वृत्ति व्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हों, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हों और अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो एवं मन वचन काय कारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल अब्रह्म वृत्ति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी, विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुछ चेष्टाएँ की हों, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो और मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृत कार्य तन्मोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन अनाज आदि धान्य, दासी दास, चांदी सोना, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। 9 बार कायित सर्ग। दिग्व्रत, देशव्रत, अनंत दंड विरति व्रत, ये 3 गुण व्रत और भोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, समाधि मरण व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। 5 इंद्रिय और मन को वश में न करने से जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्कडम। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो, राग के उद्रेक से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो और परस्पर प्रीति में रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो,
तज्जन्य दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। तप और स्वाध्याय से हीन असंबंध प्रलाप करने में, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। मुनि आर्य का श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो, ऐसे जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। देव सास गुरु की अभिनय एवं असाधना से जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर, टीवी आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर शील में जो पाप लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में, कृत्य कारित अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगा हो तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। चलने फिरने, शरीर को हिलने हिलाने, उठने बैठने, छींकने खांसने, सोने जमाई लेने में और मार्ग चलते चलाने में, देखे अनदेखे तथा जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, जिन जीवों का घात किया हो तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुँचाई हो, छेदन भेदन कर दिया हो अथवा किसी प्रकार से भी कष्ट पहुँचाया हो तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। जाने अनजाने में और भी जो दोष लगे हों तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया, मैंने दुष्ट मन भेदक वचन कहे, इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए, उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु, हे भगवान, मेरा किसी के भी साथ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वैर नहीं है तथा क्रोध मान माया लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है। हे भगवान, जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति न हो तब तक भव भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास, जिनेंद्र भगवान की पूजन, निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना, ये सब वस्तुएं प्राप्त होती रहें। हे जिनेंद्र, हे भगवान, हे देवादिदेव, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे गुरुदेव, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, सुगति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो और श्री जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। कायिक सर्ग। पूज्य निष्कम सागर जी जब ये प्रतिक्रमण कराते थे उसके बाद 4 लाइन गाते थे। आप लोगों को अगर सुनी हो, याद हो, ठीक है, नहीं तो मैं सुना रहा हूँ, आप सुन लेना। बहुत सुंदर थी, पता नहीं महाराज कहाँ से निकाल के लाए थे, आज तक पढ़ने में कहीं नहीं आई। पाप किए हैं मैंने हाँ क्षण प्रति क्षण जीवन में, हाँ क्षण प्रति क्षण जीवन में। बोलो। पाप किए हैं मैंने हाँ क्षण प्रति क्षण जीवन में, हाँ क्षण प्रति क्षण जीवन में। पाप किए हैं मैंने हाँ क्षण प्रति क्षण जीवन में, हाँ क्षण प्रति क्षण जीवन में। पुण्य नहीं कर पाया हाँ पल दो पल जीवन में, हाँ पल दो पल जीवन में। पुण्य नहीं कर
पल पल का ये मेरा जीवन भोगों में उलझा जाए, हाँ भोगों में उलझा जाए। पल पल का ये मेरा जीवन भोगों में उलझा जाए, भोगों में उलझा जाए। आत्म को बहु कष्ट दिए, अभी और कष्ट ना देना, हो अंत समाधि मरना। आत्म को बहु कष्ट दिए, अभी और कष्ट ना देना, हो अंत समाधि मरना, हो अंत समाधि मरना, हो अंत समाधि मरना। हेलो समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, गुनानगर में साक्षात विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्यिका संघ की, सभी को आपस में सभी को उत्तम क्षमा और सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, हमारी ज़्यादा उत्तम क्षमा, क्योंकि 10 दिन हम ही बोल रहे थे, आप लोग तो सुन रहे थे, तो हमारे बोलने में जो भी कोई गलती हुई हो उसके लिए सभी पूरी समाज से, सभी लोगों से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। हमारे श्रद्धेय भैया जी ने बहुत अच्छा प्रतिक्रमण कराया। हमें संजीव भैया याद आ गए। कुछ वर्षों पहले संजीव भैया ने भी इसी प्रकार हमें प्रतिक्रमण कराया था। और ये धर्म की गंगा इसी प्रकार गुनानगर में ही नहीं पूरे देश में बहती रहे, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। कल 5 बजे क्षमा वाणी पर्व हमने उत्तम क्षमा धर्म से व्रत प्रारंभ किए थे, और आज समाप्ति के उपरांत कल 5 बजे पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में इसी महावीर भवन में 5 बजे से हम क्षमा वाणी पर्व मनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया समय पर पधार कर और पुण्य लाभ अर्जित करें। अब हम सब लोग और उत्तम क्षमा में न केवल मुनि संग रहेंगे, बल्कि 10 दिन तक हमें धर्म की आराधना जिन भैया जी ने कराई है वे भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ऐसे उनसे अभी से निवेदन कर रहे हैं। और अब हम संतोष भैया नीमखेड़ी परिवार के यहाँ बहुत देर से बाट जोड़ रहे हैं वे हम सब उनके साथ में उनके निज निवास तक चलेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर आरती होगी, और आरती के बाद हमारी जिन सेवा भावी संस्थाओं ने यहाँ पर कार्यक्रम दिए हैं एवं जिन्होंने 10 लक्षण पर्व में हमें जिन संस्थाओं ने सहयोग दिया है, कृपया उनके अध्यक्ष मंत्री जी पूरी समिति के साथ में यहाँ उपस्थित रहें।